भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार दो, राशन हम खुद खरीद लेंगे पैसे से। किसी की अगर वैकेंसी निकलती है तो बीटेक वाले बंदे वहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं है। तो ये सरकार क्या कर रही है? न रोजगार है, न स्वास्थ्य की कोई सेवा है, और ये सरकार फ्लॉप है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 49 बरोला में, और आज हम यहां की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहां पे बीजेपी शासित सरकार है ये उससे कितने खुश हैं। क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ लोग खुश हैं और कुछ बदलाव की उम्मीद रख रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे और हम इनसे जानेंगे कि ये कितने खुश हैं अपने यहाँ के विधायक से, और ये क्या उम्मीद रखते हैं, फिर से उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो मुद्दा जिसमें पिछली सरकार नाकाम नजर आई, और ये क्या आने वाली सरकार से उम्मीद रखते हैं। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन मलिक है। तो चाचा, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सपा सरकार। काहे सपा सरकार? साइकिल पर काहे सवार हो रहा है, क्या बात हो गई? क्योंकि बीजेपी ने ना तो कोविड में कोई काम करके दिखाया, हाँ। और जब ये कोविड महामारी आई थी, जो लोग पलायन कर रहे थे उनकी कोई सुविधा नहीं करी। उसके बाद ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, लोग मर गए, और ना उनका अंतिम संस्कार करने में लकड़ियाँ मुहैया कराई, और जमुना में, गंगा जी में उन्हें बहा दिया गया। और ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य की कोई सेवा है, और ये सरकार फ्लॉप है। तो चाचा, रोजगार चाहते हैं आप? हाँ, रोजगार। पहली बात तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर बीजेपी का कहना है वहीं हमने फ्री में राशन दिया लोगों को, तो आप कह रहे हैं फ्री में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है कोविड टाइम में, तो ये कितना क्या माना जाए इसको? देखिए, राशन की बात है तो 4 किलो गेहूं या 5 किलो चावल से सारी ज़िंदगी नहीं कट जाएगी। उसके साथ साथ इन्होंने सरसों का तेल 200 रुपये के ऊपर पहुंचा दिया, पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर पहुंचा दिया। पेट्रोल, हमारे देश की पेट्रोल और डीजल अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, इसी से महंगाई बढ़ती है। और महंगाई इस कदर कर दी है कि चावल और अनाज के साथ साथ जो उसमें मटेरियल लगता है वो सब महंगा है। हमारी घर की गृहिणी परेशान है। और पहले तो इन्होंने सबसे ज़्यादा नोटबंदी में कमर तोड़ी थी, क्योंकि जो हमारी माता बहनों ने अपना कोर्चा करके कुछ मनी इकट्ठी करी थी वो सारी ले ली। उसके बाद में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से महंगाई इतनी कर दी है कि हर जन परेशान है। तो चाचा, आप बहुत भरे हुए लग रहे हैं इस सरकार से। हमने आपसे बात भी की, हम और भी लोगों की अब इच्छा जानेंगे। नहीं चाचा, तो अब की बार बदलाव निश्चित है ना? हाँ, यहाँ नोएडा की तो ये समस्या है कि यहाँ हमारे राजा के बेटे हैं, राजनाथ सिंह जी के, वो यहाँ के विधायक चुन लिए जाते हैं। राजा का बेटा राजा बनेगा? हाँ, राजा का बेटा बनता तो राजा ही है, लेकिन वो राजा जैसा काम तो करे। जनता के लिए राजा बना जाता है, जनता से वो मिलते नहीं है। और बार वो राजा बेटा क्या बनेगा? अब की बार वो कहीं और जाएंगे, उनकी विदाई तय है नोएडा से। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? सुंदर भाटी। तो आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अब की बार आप पहले ये बताइए, सरकार से कितने खुश हैं आप? देखिए, ये जो ना किसानों को धरना चला यहाँ पे, किसानों की बात नहीं सुनी गई, और किसान इतना दुखी है नोएडा का कि बार बार कहते हैं कि भाई एक बात तो कर ले सरकार। कोई भी नुमाइंदा जो ना किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं था। और कितना किसान इतना दुखी है आज की डेट में भी कि बस अपनी बात को, अपनी पीड़ा को नहीं कह पा रहे हैं। यहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कोई किसी चीज़ का कोई काम नहीं है उनके लिए। ये इतने दुखी हैं यहाँ के लोग, जो हमारे नोएडा के क्षेत्र के लोग हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं कि यहाँ का किसान, मजदूर, और मतलब जो ना जितना कह सकते हैं महिलाएं। अच्छा, अब की बार क्या, कमल या साइकिल या हाथी या झाड़ू? देखिए, पंजाबी है यहाँ समाजवादी पार्टी ने काम किया उनका, और वो कभी भी जाते थे तो किसान से बात करते थे, पूछते थे क्या समस्या है। अच्छा, तो आइए हम और महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि इनका भी समाज में एक बराबर का हक है और कंधे से कंधे मिला के चलने का हौसला है। तो आइए आज हम बात करेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो माता जी, हम ये जानना चाहेंगे, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जनता बदलाव के मूड में है, और बदलाव करेगी। निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। मतलब निश्चित बदलाव करेगी, निश्चित ही समाजवादी पार्टी? क्यों, और भी पार्टियां रेस में है, दौड़ लगा रही हैं? नहीं, लड़ाई तो बस अब कुल मिला के 2 ही पार्टी के बीच में है, एसपी और बीजेपी। तो आपको लगता है बीजेपी इस बार भी मजबूत रूप में दिखती हुई नजर आ रही है? नहीं, विफल रही है। आप बताइए आपकी आवाज़ शायद थोड़ा धीरे है माता जी। किस योजना पे काम किया भारत सरकार जो अभी हमारी मौजूदा चल रही है या राज्य सरकार चल रही है? बेरोजगारी की दर आपको पता है? आप दिखाते क्यों नहीं हो? हमने सब कुछ दिखाया माता जी। आपके गांव, आपके नोएडा का एक एक क्षेत्र हमारे चैनल पे है, शायद आपने नहीं देखा, तो आप देखिए आज जरूर। लेकिन उसका असर जो आपने दिखाया क्या इस सरकार पे पड़ा है? आपने जो भी आज तक का दिखाया है,
कि बेरोजगार एजुकेटेड बंदे हमारे चपड़ासी की अगर वैकेंसी निकलती है तो बीटेक वाले बंदे वहाँ लाइन लगा के खड़े रहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं है। तो ये सरकार क्या कर रही है? आप समाजवाद जब सरकार थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही आलोचना, यही आरोप लगता था कि पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हैं और चपरासी की नौकरी के लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार जब ये समाजवादी की सरकार थी तो उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार दिया गया था और सबके पास काम था, हर आदमी खुले मन से काम कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी कहते हुए आई है कि समाजवाद के समय में गुंडा राज था। नोएडा में जो यहाँ के अध्यक्ष है उनका ये कहना था बीजेपी का कि यहाँ पे गुंडा राज था, दादरी वादरी साइड में कोई आ जा नहीं पाता था। आज के समय में वहाँ पे रात के 12 बजे भी कोई आ जाएगा। तो ये आपका क्या विचार? अब आप बताइए, कहाँ गुंडागर्दी नहीं है और पहले कहाँ थी? किसके साथ क्या हुआ? कभी आपने कोई बड़ी घटना देखी नहीं, गुंडे हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ। आप बताइए कहाँ आपने गुंडागर्दी दर्ज की आपके चैनल ने जब सपा सरकार थी? और अब बीजेपी की सरकार है तो राम राज्य तो हमें कहीं नजर आता नहीं है। तो मतलब अब की बार बदलाव साइकिल दौड़ रही है 100% तो कमल से आगे निकलेगी ना? बिल्कुल क्योंकि निकले आपने दो ही पार्टी का जिक्र किया था। जी। तो साइकिल इस बार निश्चित तौर से इस बार समाजवादी सरकार अपनी पार्टी बनाएगी। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? सविता गुलाटी नाम है मेरा। तो अब की बार किसकी सरकार माता जी? अब की बार समाजवादी सरकार। अच्छा, मतलब सब समाजवादी, मतलब इस बार समाजवाद से सब प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रभावित इसलिए है ना कि बीजेपी में हमें भाई घर चलाना भारी पड़ रहा है। आज तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, तनख्वाह आधी हो गई है और हमारा खुद का रोजगार छूट गया है। हमें फ्री का राशन चाहिए ही नहीं, आप हमें रोजगार दो, राशन हम खुद खरीद लेंगे। मतलब फ्री नहीं चाहिए, आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना है हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार दो, राशन हम खुद खरीद लेंगे पैसे माता से। जी, आप गृहिणी हैं। हाँ जी। हम ये जानना चाहेंगे, सरकार का कहना है कि हमने उज्ज्वला विकास योजना के तहत बहुत से सिलेंडर बांटे हैं, बिल्कुल बात। तो आपको क्या लगता है ये कितना सफल कदम रहा है? नहीं, फ्री का सिलेंडर दे दिया, 1000 रुपए गैस कर दी। हम तो आज चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं लकड़ी जला के। 1000 रुपए कहाँ से लाएंगे? तनख्वाह तो है नहीं, क्योंकि रोजगार नहीं है। तो वो फ्री का सिलेंडर देने से क्या फायदा है? तो इसलिए अब की बार बीजेपी का सपाया है नोएडा से, क्योंकि यहाँ जो पूर्व विधायक रहे हैं वो बिल्कुल फेल रहे हैं। उन्होंने किसी की कोई समस्या नहीं सुनी। हम बहुत बार उनसे मिलने गए, उन्होंने हमसे मुलाकात तक की नहीं की है। तो अब की बार समाजवादी सरकार और नोएडा में एकदम समाजवादी सरकार का परचम लहराएगा। हाँ, क्या नाम है आपका? मोनिका चौहान। तो अब की बार आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे और क्यों? इस बार हम सपा सरकार को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपा सरकार में इतनी जो अभी इस टाइम जो महंगाई है वो हमने तब नहीं देखी। सपा जमाना भी कुछ और था। नहीं, जमाने की बात नहीं, देखिए उस टाइम ये मौजूदा सरकार जो है इन्होंने जो है इतनी महंगाई इस टाइम कर दी है। मैं भी एक घर चलाने वाली लेडीज हूँ, लेकिन किचन चलाने भारी पड़ रहे हैं हमें। किचन चलाने भारी पड़ रहे हैं हम। तो आइए अब हम यहाँ पे कुछ बुजुर्ग से भी बात करेंगे, फिर कुछ युवा भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और सबकी राय जानेंगे और सबका मत जानेंगे कि इस बार किसके पक्ष में वोट पड़ने वाला है नोएडा के अंदर। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मान सिंह यादव। तो अब की बार साइकिल सवार या कमल की खुशबू? साइकिल पे सवार हैं। साइकिल सवार है। हाँ, तो मतलब घुटना उठना मजबूत रखे ना साइकिल चलाने के लिए? मजबूत रखे कतई। हाँ, हमारी जमीन ले ली, हाँ, 10% पैसा काट लिया, 4 महीना धरनो दे लिया। ना तो यहाँ को विधायक सुने, ना यहाँ को सांसद, ना कोई सुनता, किसान की सुनते ही ना। उद्योग के लिए जमीन ली और जमीन दे दी बिल्डर नो। हम तो ली कौड़ी के भाव में, आपने बेच दी सोने के भाव में। ना नौकरी हमारे बच्चे को, ना कोई पढ़ाई की सुविधा, कुछ भी नहीं है। हम तो सपा सरकार चाहते हैं, सपा सरकार बढ़िया। बीजेपी को कतई वोट ना दें, बिल्कुल। अच्छा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि यादव है। आप युवा हैं तो हम आपसे युवा के नजरिए से सवाल पूछेंगे। तो आपको क्या लगता है सरकार कितना रोजगार देने में सफल नजर हुई है? हमें नौकरी नहीं मिली। हम बहुत दिन से, जैसे कि आपको भी पता, कोविड लगा हुआ था और नौकरी की तलाश में है। नौकरी अब तक मिली नहीं है। हमारे घर में खाने पीने को नहीं है। इस सरकार में हमें नौकरी नहीं मिली। बहुत दिनों से हम भटक रहे हैं नौकरी के चक्कर में। जी। तो आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? जी, मैंने 12th कर रखा, बीकॉम मेरा मतलब चल रहा है। बीकॉम चल रहा है। तो अभी आप ग्रेजुएट नहीं है? नहीं। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 22 साल की। तो 22 साल उम्र है आपकी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपने कहीं अप्लाई किया था? जी, मैं हर जगह जाता रहता हूँ, कहीं लग जाए जॉब, क्योंकि अभी आप कोविड जानते ही हैं। कोविड हुआ तो घर की सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है।
तो हम इस चक्कर में नौकरी करना चाह रहे, नहीं तो हम पढ़ाई करते, बट नौकरी भी नहीं है कहीं तो पे। जैसे वहीं योगी सरकार का कहना है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और नई नई योजनाएं निकाली हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें कितना सफल हुई है? नहीं हुए, क्योंकि हम जिसे देखते कहीं पे भी जाते हैं, कंपनियों के बाहर नौकरी की लाइन लगी रहती, किसी को नौकरी नहीं मिलता है जी, तो हमें भी नहीं मिलता कहीं पे भी। आपकी बात बदलाव चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम साइकिल को कैसा चाहेंगे, बदलाव? क्योंकि साइकिल मतलब कोई और पार्टी के बारे में, सीधा नहीं साइकिल? जी, देखिए हमने देखा यूपी में कि हमारे जो अखिलेश जी हैं उन्होंने ही दिया, हर किसी को, युवा हो कोई भी हो, उन्हें सारी हर फैसिलिटी मिली है, सब कोई मिली है, सब खुशी है उनके सरकार में ही। जी आइए अब हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार उनका क्या राय है। हाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीसी प्रधान है। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार हाँ, जो किसानों की सोचेगा उसी की सरकार। तो आपको क्या लगता है कौन इस बार किसानों का सोचेगा? क्योंकि वोट लेने के बाद तो आपका ये कहना है कि आपके विधायक कभी आई नहीं आपके बीच में, तो क्या लगता है आपको कि मतलब कौन सी पार्टी ऐसी जो किसानों के हक की होगी? विधायक हवा हवाई नेता है ना, हाँ, बड़े बाप का बेटा है, उसे जरूरत क्या कहीं जाने की। हाँ, और हमारे नोएडा में ये समझ रखा है, अगर तुम्हें बगैर जाए वोट मिलेंगे तो तुम जाके क्या करोगे। हाँ, जनता से मतलब ही नहीं है। हाँ, जनता की तकलीफ दुख दर्द उसमें किसी को कोई आना जाना नहीं, कभी किसी के शादी ब्याह में आना जाना नहीं, तो क्या करें ऐसे नेता का, क्या करें ऐसे विधायक का जो हमारे बीच का ही नहीं है। हमें तो ऐसे विधायक चाहिए ना जो हमारे बीच का हमारी सुने। ना वो कोई सोसाइटियों में जा रहे हैं, ना वो कोई गाँवों में जा रहे हैं, बस अपना हवाई हवाई बातें करके जो हमने ये किया हमने वो किया। अभी 4 महीने हम यहाँ किसान धरने पे बैठे थे, क्या किया उन्होंने। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जो किसानों की सोचेगा ये किसानों का कौन सोचेगा? अच्छा, कुछ तो उम्मीद करके वोट देंगे। अखिलेश से उम्मीद लग रही है। अखिलेश से उम्मीद लग रही है? बिल्कुल अखिलेश से उम्मीद लग रही है। मतलब साइकिल सवार है? बिल्कुल सवार तो हो गए। जी हो गए। देश की जनता अभी वोट है, वोट डालिए। देश की जनता जो है जी बिल्कुल बैठी हुई तैयार वह आने के लिए कि भाई कब जो है आए अखिलेश जी और अपना मतदान दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? सुंदर बाबा। तो चाचा हम ये जानना चाहेंगे कि अब की बार आप क्या ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आप सरकार बदलना चाहेंगे या उसी सरकार के साथ जाना चाहेंगे? 11 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा रहा लगातार, सर्दी में गर्मी में हर तरीके से। उनकी कोई सुनने की बात नहीं करी किसान ने, इन सरकार ने। हमें एक सरकार ऐसी लानी है जो किसानों की बात करें, किसानों के लिए वो मतलब सारी कुछ वो लेके आए, और हम उसी आदमी को वोट करेंगे जो किसानों की बात करेगा। तो मतलब तो आपको क्या लगता है वो कौन सी पार्टी होगी जो किसानों के हक की होगी? किसानों की, अब आप उस पे गन्ने के रेट पे आ जाओ। गन्ने के रेट पे इनने बीजेपी सरकार ने लास्ट में जो ना 40 रुपये बढ़ाए हैं, 35 रुपये। सपा सरकार ने ठीक ठाक बढ़ा दिए, मायावती ने वो ठीक बढ़ाए थे। लेकिन अब ये थोड़ी है कि ये किसानों के लास्ट टाइम पे ही कोई अगर थोड़ा बहुत दे दिया, एक जैसे मुंह में जीरा आ जाता है, इस तरीके का मतलब कोई अपने दे दिया, चुनावी लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ जी, कोई किसान की कोई तो बात आपको क्या लगता है जो 300 अभी जो बिजली का बिल का दाम कम करने की बात कही गई है और 300 यूनिट और सपा भी कह रही है फ्री करने के लिए, तो कितना खड़ी उतरी? ये करते स्टार्टिंग में कर देते ना, अभी क्यों करा इनने? ये करते तो पहले करते इस चीज़ को, ये तो वोट के चक्कर में कर रही हैं तो सारी चीज़ें। महंगाई इतनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी के जीने का बहुत बुरा हाल हो चुका है। और अब इस बार जो है ना बीजेपी सरकार, मुश्किल है मामला। तो अब की बार किसकी सरकार माता जी? देखिए भैया, अब की बार साइकिल को सवार कर रहे हैं, साइकिल पे सवारी करनी है सबको ही, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा भी इसमें ही हमें लगती नजर आ रही है। बाकी भाजपा सरकार में महिला की कोई सुरक्षा नहीं है। तो क्या ऐसी वजह है, जैसे सुरक्षा के अलावा अगर हम देखें रोजगार की, शिक्षा की, तो आपको क्या लगता है कितनी खड़ी उतरी है सरकार? बिल्कुल नाकामयाब सरकार उतरी है ये। ना तो इसमें कोई रोजगार की व्यवस्था बनी है, ना कोई शिक्षा की। शिक्षा का इतना अभाव हो गया है, जो बच्चे 1-2 साल तक पीछे चले गए हैं। अपनी जो शिक्षा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है शिक्षा के मामले में, और रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? नीरज कश्यप नाम है मेरा। तो अब की बार किसकी सरकार? सपा सरकार है इस बार। क्या वजह है सपा सरकार? वजह यह है कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मसले पे बात हो रही है। इस कोरोना काल के अंदर बहुत ही बुरी स्थिति रही, जिसमें मैंने अपनी माँ को भी खोया है, और मैंने हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा। यहाँ जिस सरकारी हॉस्पिटल को ये लोग बोल रहे थे कि वहाँ पर सुविधा बहुत ज़्यादा है, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और जितने भी हॉस्पिटल्स मैंने देखे, यहाँ तक कि मैंने मंत्री जी के हॉस्पिटल पे भी गया, विधायक जी के भी मदद लेनी चाहिए, लेकिन मुझे किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली उनसे। तो मतलब कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही हम ऐसा दुख भरे रास्ते से गुजरे हैं, तो आप इस बार बदलाव की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि विधायक वो हो जिसको आम आदमी जाके उसकी समस्या का हल हो सके वहां पर, और वो हमारे बीच का हो। ये नहीं कि वो 2 दिन के लिए यहाँ पर आया, 2 दिन के लिए यहाँ पर बैठ के और चल दिए।
सुन के कुछ ही लोगों की समस्या यहाँ पर बहुत लोगों की हैं। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जिसे हम आधी रात फ़ोन करें वो हमारी समस्या को सुने। आम व्यक्ति को क्या चाहिए, इसलिए हमें सपा सरकार चाहिए और अखिलेश यादव आ रहे हैं। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हम मौजूद थे नोएडा के बरोला गांव में और यहाँ पे जनता का एक तरफा बात हो रहा है कि हम बीजेपी शासित से त्रस्त हो चुके हैं और हमें बदलाव की उम्मीद है और यहाँ की जनता साइकिल पे सवार होती हुई नजर आ रही है। तो देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को कौन जीतता है और यूपी का ताज किसके सर पे सस्ता हुआ नजर आता है और यहाँ की विधानसभा सीट पे किसका राज होता है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा पार्टी के बारे में बताएं और जो भी कुछ मुद्दे हैं आप चुनाव से रिलेटेड हमसे साझा करना चाहते हैं उस चीज़ को ज़रूर बताएं। धन्यवाद।